Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 8th and this is our new NCERT book and this book name is Exploring Society, India and Beyond. In this book we are studying theme D, governance and democracy. This is the last chapter of this book for explanation. In this chapter we are studying chapter number 6, the parliamentary system, legislation and executive. We have already complete explanation in part 1 and part 2 and this is part 3. Okay, in this video we will study about executive functions of parliament. Executive functions क्या होते हैं पार्लियामेंट के, इसको हिंदी में बोलते हैं कि जो संसद की कार्यपालिका से संबंधित कार्य क्या है. ओके, वी हैव अनकवर्ड अ फ्यू पॉइंट्स ऑन द रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द प्रीवियस सेक्शंस. हमने कुछ बिंदुओं, जो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जो हमारा जो प्रीवियस चैप्टर है उसमें हमने कार्यपालिका से संबंधित कुछ पॉइंट्स को समझा था. ओके, और अब जो है इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने वाले हैं. ओके, हम ये चीज़ समझेंगे कि जो कार्यपालिका है उसकी क्या भूमिका है, उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे. ओके, Part 5 of Indian Constitution begins with Chapter 1. This is an important information. जो Part 5 है हमारा Indian Constitution का, वो Chapter 1 से स्टार्ट होता है. Chapter 1 means अध्याय 1 से, जिसका विषय क्या है, द एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव को हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका. इट लुक एट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अमंग अदर्स. और इसमें जो है, इस अध्याय में जो है वो रोल्स बताए गए हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, और भी मिनिस्टर्स की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल्स हैं उनको बताया गया है. इट इज़ इन चैप्टर 2 दैट द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट आर लिस्टेड. और जो चैप्टर 2 है, जो हमारा अध्याय 2 है, उसमें रोल और फंक्शंस जो हैं वो संसद के बताए गए हैं कि संसद की क्या भूमिका है, संसद के क्या कार्य हैं, उनकी पूरी सूची दी गई है. वाई माइट दिस बी सो? ऐसा क्यों है कि पहले कार्यपालिका और फिर संसद की भूमिका दी गई है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार जो है उसके जो कामकाज होते हैं वो कार्यपालिका चलाती है और संसद उसका नियंत्रण मार्गदर्शन करती है. द प्रेसिडेंट, अब हम राष्ट्रपति के बारे में समझने वाले हैं. द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट. प्रेसिडेंट जो होता है वो देश का प्रमुख होता है. एंड द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और ये जो है कार्यपालिका का जो है ये नाम मात्र का प्रमुख होता है, मतलब इसका जो रोल होता है वो ना के बराबर होता है. द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रन द गवर्नमेंट, और सरकार चलाने के लिए जो है प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद होते हैं ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं. इनकी जिम्मेदारी होती है सरकार को चलाने की. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, सुमोन्स द पार्लियामेंट एंड गिव्स असेंट टू बिल्स अमंग अदर फंक्शंस. और जो प्रेसिडेंट होता है वो नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की, और भी बहुत सारे मंत्रियां होते हैं उनकी नियुक्ति करता है, संसद की बैठक को बुलाता है. एंड गिव्स असेंट टू बिल्स, और जो हमारा कोई विधेयक है उसको पास करना, उसको किस तरीके से लॉ बनाना और फिर उस चीज़ पे प्रेसिडेंट की स्वीकृति को प्राप्त करना, तो ये सारे फंक्शंस जो होते हैं ये प्रेसिडेंट के होते हैं. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड्स एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती है, मंत्री परिषद, जो कि वो प्रेसिडेंट की हेल्प भी करती है, उसको सलाह भी देती है. हाउ इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज डिस्क्रेशनरी पावर्स particularly during political crisis like when no party holds a clear majority in a लोकसभा इलेक्शंस. तो इसमें चीज़ बोली गई है कि कोई विशेष परिस्थितियां कभी अगर हो जाती हैं तो उस केस में जो राष्ट्रपति होता है वो डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करता है. डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है, सविवेक शक्ति होती है जो कि प्रेसिडेंट यूज़ करता है. मीन्स वो मतलब अपने खुद के डिसीजंस ले सकता है. ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि स्वविवेक शक्ति का मतलब होता है कोई भी अगर राष्ट्रपति है या राज्यपाल है वो विशेष परिस्थिति में मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना जो है वो निर्णय ले सकता है. उसको किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से. ही कैन टेक हिज सेल्फ डिसीजन. ओके, इसी को बोला था डिस्क्रिशनरी पावर्स. जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक शक्ति का प्रयोग करता है, और विशेष रूप से राजनीतिक संकट के समय जब लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, और या फिर जब सरकार बहुमत खो देती है, तो राष्ट्रपति निर्णय ले सकता है कि सरकार बनी रहे या नहीं. और कोई भी अगर विधेयक है या कोई भी बिल है उसको हम लॉ बना रहे हैं तो उस पर अगर हमें दोबारा से अगर विचार करना है तो वो भी डिसीजन लेता है.
president. Okay, now we will study about the prime minister and council of ministers. prime minister और council of minister का क्या रोल है इसको हम समझेंगे. The prime minister is the de facto executive authority in India's parliamentary system. प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्रिपरिषद. ओके, तो इनके रोल्स के बारे में हम समझेंगे इसमें. प्राइम मिनिस्टर को डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बोला गया है भारतीय संसद के अंदर, जो हमारी भारतीय संसदीय प्रणाली है उसके अंदर. डी फैक्टो का मतलब होता है कि जो भी पावर है, ठीक है, वो जो भी पावर है वो जो है कागज़ के रूप पे, जो ये है कि राष्ट्रपति के पास सबसे ज़्यादा पावर है, ठीक है, ये कागज़ पे है. कॉन्स्टिट्यूशनली जो है पावर राष्ट्रपति के हाथ में है, लेकिन रियलिटी में जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है. ओके, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोएलिशन इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भारत की संसदीय प्रणाली है उसमें प्रधानमंत्री जो है वास्तविक कार्य सत्ता होता है, यानी असली निर्णय लेने की शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के पास होती है. जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति जो होता है, वो लीडर जो होता है मेजोरिटी पार्टी का, या गठबंधन की कोई सरकार आ जाती है तो वो जो नेता को चुनती है तब जाके प्राइम मिनिस्टर बनता है. ओके, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं. प्रधानमंत्री तभी पद पर रह सकता है जब तक उन्हें लोकसभा के अधिकांश सांसदों का समर्थन प्राप्त होता है. ओके, द प्राइम मिनिस्टर सर्व्स विद द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द एमपीज इन द लोकसभा. वही चीज़ कि जो क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक उन्हें लोकसभा के अधिकांश जो सांसद हैं उनका समर्थन प्राप्त होता है. द प्राइम मिनिस्टर्स कीज फंक्शन इंक्लूड. प्राइम मिनिस्टर जो है प्रधानमंत्री, उनके क्या मुख्य कार्य हैं उनके बारे में हम समझेंगे. लीडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो क्या करता है सभी जो मंत्री परिषद हैं उनका नेतृत्व करता है. ओके, कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज. विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों का जो है, कार्यों में सरकार का पूरा जो समन्वय बिठाता है, ठीक है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अपने अपने काम है, उनमें पूरा कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम करता है. एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट को ज़रूरत पड़ती है तो उसे सलाह भी देता है, राष्ट्रपति को सरकार के कार्यों पर सलाह भी देता है. शेपिंग नेशनल पॉलिसीज़. और जो देश की राष्ट्रीय नीतियाँ हैं उनको तय करता है. ओके, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट. प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो निर्णय लेते हैं कि किस तरीके से जो है सरकार को चलाना है. दे आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है. मोस्ट ऑफ द बिल्स दैट कम टू द पार्लियामेंट फॉर डिस्कशन आर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट. यदि लोकसभा का विश्वास खो जाए तो पूरी जो मंत्रिपरिषद है उसको इस्तीफा देना पड़ सकता है. ए परमानेंट ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स. जो परमानेंट ग्रुप है अधिकारियों का उसको सिविल सर्वेंट्स बोला गया है. ओके, सिविल सेवक कहा जाता है और ये कानून और नीतियों को लागू करने में मदद करते हैं. हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसीज. ओके, दीज ऑफिसर ऑफन कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स और ब्यूरोक्रेट्स वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड इंश्योर दैट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फंक्शन स्मूथली. अधिकारी जो होते हैं ये अधिकारियों के प्रशंसक या नौकरशाह होते हैं. इनको प्रशंसक और नौकरशाह दोनों ही चीज़ कही जाती हैं. ये मंत्रियों के निर्देशन में काम करते हैं और यह इंश्योर भी करते हैं कि जो सरकारी विभाग है वो बैंक और बिना रुकावट के वो सरकारी जो विभाग है वो बिना रुकावट के अपना कार्य करे. ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर. If the executive is a part of the legislature, how do we say that there is a separation of power? अगर एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का पार्ट हो जाता है तो हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पावर है वो सेपरेट है सबकी. रिविजिट द सेक्शन ऑन लेजिस्लेचर अबव. तो मेन थिंग इज दैट कि लेजिस्लेचर तो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव क्या करती है, इसको लागू करती है, और जो न्याय प्रणाली है, ठीक है, उसको वो चेक करती है. तीनों के कार्य जो हैं वो अलग अलग हैं, भले ही कार्यपालिका संसद से जुड़ी हो. संसद कानून बनाता है, ठीक है, और फिर उसको लागू करना, उसको फिर जनता से फॉलो करवाना. तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये पूरी
कार्यपालिका से जो है ये पूरी प्रक्रिया जो है पूरी संसद से जुड़ी हुई है। डोंट मिस आउट, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसमें। इन 1956 रेलवे मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री रिजाइन आफ्टर ट्रेन एक्सीडेंट ऑल्दो ही वॉज नॉट ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट। 1956 में रेलवे मिनिस्टर जो था लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो रेलवे के मिनिस्टर्स थे और उन्होंने जो है जब ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था, रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा ले लिया था। ऑल्दो ही वॉज नॉट ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट, लेकिन जो दुर्घटना हुई थी उसके लिए उनको ब्लेम नहीं किया गया था, ठीक है, उन्हें दोषी नहीं ठहराया था। ही बिलीव दैट द मिनिस्टर मस्ट टेक मोरल रिस्पांसिबिलिटी फॉर एनीथिंग दैट हैपेंस इन द मिनिस्ट्री। उनका मानना था कि कोई भी मिनिस्टर जो है अगर वो उसमें डिपार्टमेंट में है तो उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो भी हो रहा है, कुछ भी हुआ है तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है मिनिस्ट्री के अंदर कि इस चीज़ की जो है उसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए उसको, जो भी हुआ है उस मंत्रालय के अंदर, ठीक है। ही ऑफर्स रेजिग्नेशन टू द देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद उन्होंने जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस्तीफ़ा देने के लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात की, जब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से कि मुझे जो है वो इस्तीफ़ा चाहिए। देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू डिक्लाइन एट फर्स्ट। तो फिर क्या हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे वो पहले ही इस्तीफ़ा जो है सरकार जो है पहले ही उन्होंने इस्तीफ़ा जो है स्वीकार नहीं किया था, लेकिन फिर शास्त्री जी ने इंसिस्ट किया, उनसे अनुग्रह किया। फाइनली हिज रेजिग्नेशन वाज एक्सेप्टेड। तब जाके इतना जोर देने पे अंत में उन्हें उनका इस्तीफ़ा जो है वो स्वीकार कर लिया गया। फिगर 6.10 लाल बहादुर शास्त्री मिनिस्टर फॉर रेलवेज एंड लेटर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो ये जो है लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं ये रेलवे के मिनिस्टर्स भी बन चुके हैं, ओके, रेलवे मिनिस्टर्स भी रह चुके हैं, बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने थे भारत देश के, ओके। अब जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। डिफरेंस बिटवीन द लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेशन मीन्स क्या होता है, विधायिका, ओके, एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका। तो आपको डिफरेंसेस बताने हैं कि विधायिका और कार्यपालिका में क्या डिफरेंसेस हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सम की डिफरेंसेस बिटवीन द लेजिस्लेशन एंड द एग्जीक्यूटिव। ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना है कि जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है उसमें क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं, क्या क्या अंतर हैं। द फॉलोइंग टेबल ब्रीफली समराइज द डिस्टिंक्शंस। तो ये आपको यहाँ पर टेबल गिवन है, इसमें पूरा डिफरेंस जो डिफरेंस है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में उसको पूरा समराइज किया गया है। एस्पेक्ट मीन्स होता है किस चीज़ के बेसिस पे, ठीक है। तो एक्सपेक्ट पहलू है, क्या पहलू है उसके बेसिस पे हम देखेंगे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस है। तो पहला एक्सपेक्ट जो है वो कंपोजिशन है। कंपोजिशन मीन्स कि लेजिस्लेचर जो है वो क्या है, किस चीज़ से बनी है, और एग्जीक्यूटिव भी किससे बनी है, तो उस चीज़ को हम देख रहे हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री कंपोज्ड ऑफ द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। भारत की जो सांसद है वो सबसे ज़्यादा सर्वोच्च जो है माना जाता है, इसको लेजिस्लेटिव बॉडी माना जाता है पूरे देश की, ठीक है। और इसमें कौन कौन कंपोज्ड है, प्रेसिडेंट आता है इसके अंदर, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ये आती है, उनके मेंबर्स आते हैं, ओके। एग्जीक्यूटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव में कार्यपालिका है, इसमें कौन कौन लोग आते हैं, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, और जिनको हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट है मेन रोल की बात करते हैं हम। मेकिंग लॉज एंड ओवरसीइंग द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव। कानून बनाए जाते हैं और कार्यपालिका के काम पर ये निगरानी रखता है, कौन, लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है, इन्फोर्सिंग द लॉज, ये कानून को लागू करता है जो कि लेजिस्लेचर ने बनाया है, विधायिका ने जो कानून बनाया उसको लागू करने का काम करता है। थर्ड पॉइंट है हमारा फंक्शंस। इसके क्या क्या कार्य हैं, लेजिस्लेचर के क्या कार्य हैं, एग्जीक्यूटिव के क्या कार्य हैं, उनको हम समझ लेते हैं। कैन इंट्रोड्यूस सम बिल्स इन द पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर क्या करती है, कोई भी विधेयक है उसको संसद में पेश करने का काम करती है। और एग्जीक्यूटिव क्या करती है, मोस्ट ऑफ द बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट। ज़्यादा से ज़्यादा जो विधेयक होते हैं वो सांसद में ही कार्यपालिका के द्वारा जो है वो पेश किए जाते हैं, ओके। Keeps a check on the activities of the executive by asking questions and seeking explanations. तो इसमें ये चीज़ बोली है, जो विधायिका होती है वो प्रश्न पूछकर जो है
स्पष्टीकरण मांगती है, ओके, प्रश्न पूछती है, फिर स्पष्टीकरण मांगती है, और कार्यपालिका जो है उस पर नियंत्रण रखती है, ओके, कीप अ चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव, उसकी जो एक्टिविटीज एग्जीक्यूटिव उसकी पूरी निगरानी रखती है, प्रश्न पूछकर और स्पष्टीकरण देकर। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन टू द लेजिस्लेचर्स, ये जो है फैसले और पूरा जो सूचना जो है पूरी जो है ये लेजिस्लेचर को देती है, और उसके डिसीजंस क्या हैं, एक्शंस क्या हैं, और महत्वपूर्ण मामलों पर जो है सलाह भी देती है। एड्स एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट को जो है ये महत्वपूर्ण मामलों पर सलाह भी देने की बात करती है। ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स इंक्लूडिंग कॉलिंग सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि संसद को सत्र कब बुलाना है उसमें बहुत मदद करती है, ओके। अपने फैसले और कार्यों की जानकारी संसद को देती है और महत्वपूर्ण मामले पर सलाह देती है। संसद सत्र बुलाने, जो संसद का जो सत्र होता है उसको बुलाने में हेल्प करती है। सेकेंड लास्ट पॉइंट है सैंक्शंस ऑल गवर्नमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस, जितने भी सरकार के सभी खर्चे होते हैं उसकी मंजूरी जो है वो संसद देती है, ओके। नेक्स्ट है प्रिपेयर्स एंड इम्प्लीमेंट्स द बजट अप्रूव बाय द पार्लियामेंट, जो संसद ने जो बजट तैयार किया है उसको लागू करने का काम जो है वो संसद करती है, ओके। कंसल्ट डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज, और जो विधायिका होती है वो विभिन्न जो अलग अलग जो संसद की समितियां हैं उनसे सलाह लेने का काम करती है। और एग्जीक्यूटिव का क्या फंक्शन है, कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली, ये जो है अब आज जो है स्वतंत्र रूप से जो है रोजमर्रा के काम जो है वो स्वतंत्र रूप से करती है। एंड मे कंसल्ट कमिटीज व्हेन रिक्वायर्ड, अगर उसे ज़रूरत है तो वो कमिटी से सलाह भी लेती है, कौन, एग्जीक्यूटिव, ओके। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। वंस अगेन आई विल रिपीट इट, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव? फर्स्ट थिंग इज दैट जो भारत का जो सांसद है जो, और उसमें जो है सबसे सुप्रीम जो श्रेष्ठ माना गया है वो लेजिस्लेटिव बॉडी को माना गया है देश के अंदर, जिसमें कौन कौन आते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर्स, ओके। एग्जीक्यूटिव इज कंपोज्ड, एग्जीक्यूटिव में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद के लोग, एंड उसका नेतृत्व जो है वो प्राइम मिनिस्टर करता है। मेन रोल आई टेल यू, कानून बनाना, कार्यपालिका के काम पर नज़र रखना, और अबाउट एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के काम पर नज़र रखना और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना, ओके। सॉरी, हाँ, इसमें ये इन्फोर्सिंग लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, विधायिका जो द्वारा जो कानून बनाया है उसको लागू करने का काम है एग्जीक्यूटिव का। सॉरी, जो मैंने अभी पहले पॉइंट बोला था ना, कार्यपालिका के काम पर नजर रखना, ये पॉइंट लेजिस्लेचर का है। फंक्शंस की बात करें तो विधायिका संसद में कुछ विधेयक पेश कर सकती है, और एग्जीक्यूटिव की बात करें तो संसद में आने वाले अधिकांश विधेयक जो है वो जो है सरकार कार्यपालिका द्वारा पेश किए जाते हैं। कीप्स अ चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जो काम करती है उसकी पूरी निगरानी रखना, उनकी गतिविधियों पे प्रश्न पूछकर और सीकिंग एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण देकर ये लेजिस्लेचर काम होता है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, सूचना देना और पूरी व्याख्या लेजिस्लेचर विधायिका को देना, किसी भी फैसले पे, किसी भी गतिविधियों पे, और उस पर सलाह देना और हेल्प करना प्रेसिडेंट की ऑन महत्वपूर्ण मामलों में, और जो संसद का सत्र है वो बुलाने के काम में मदद करती है एग्जीक्यूटिव, ओके। सेकेंड पॉइंट अबाउट फंक्शंस दैट सैंक्शंस ऑल गवर्नमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस, जितने भी सरकार के खर्चे हैं, जितने भी सरकार से संबंधित खर्चे हैं उनको क्या करती है, मंजूरी देती है, ठीक है। प्रिपेयर्स एंड इम्प्लीमेंट्स द बजट अप्रूव बाय द पार्लियामेंट, बजट तैयार करती है और संसद जो है इसको एक्सेप्ट करता है, फिर उसको लागू करने का काम किया जाता है। और अलग अलग समिति जो है उनको उनसे सलाह लेती है, कंसल्ट डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमिटी से जो है सलाह लेती है लेजिस्लेचर्स, और एग्जीक्यूटिव जो है वो अपना काम खुद करती है डे टू डे मैटर से रिलेटेड। अगर उसे ज़रूरत लगती है कि मुझे कमेटी से कंसल्ट करना चाहिए, एट दैट टाइम ही टेक्स, मतलब तब इट्स हेल्प्स, ओके। नेक्स्ट है हमारा जुडिशरी, ओके। अभी जो है हम जुडिशरी के बारे में समझेंगे, जो हमारा इसका चैप्टर का जो है अभी इस जो मैं वीडियो आपको जिसमें एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ ये इसका लास्ट टॉपिक है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैं आपको
इस पार्ट में जो है इतना ही एक्सप्लेनेशन दूंगी, और एक पार्ट और आएगा इस चैप्टर का, उसमें ये चैप्टर जो है पूरा फिनिश हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन। उसके बाद जो पार्ट 5 आएगा उसमें आपको पूरा जो है कंप्लीट रिविजन मिलेगा इस चैप्टर का, जिसमें कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होंगे। ओके, एंड दिस क्वेश्चंस आर वेरी हेल्पफुल फॉर एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू। एंड इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग ना ही शेयर करते हैं ना ही सब्सक्राइब करते हैं, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। द जुडिशरी रूल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। जुडिशरी को हिंदी में कहते हैं न्यायपालिका। नियंत्रण और संतुलन की क्या भूमिका है न्यायपालिका की? द जुडिशरी इज अ ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग द लॉज ऑफ द लैंड। जुडिशरी जो है दैट इज न्यायपालिका, यह सरकार का वह अंग होती है जो देश के कानून की व्याख्या करती है और उन्हें लागू करती है। ठीक है, इंक्लूडिंग इन स्पेसिफिक केसेस ऑफ डिस्प्यूट्स, और ये तब लागू करती है जब लोगों के, खासकर जब लोगों के बीच में विवाद पैदा होता है या कहीं झगड़े पैदा होते हैं। ओके, द जुडिशरी फंक्शंस थ्रू अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स एंड प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट्स। और जुडिशरी जो है, जो वो कार्य करती है, वो अदालतों की एक प्रणाली के जरिए काम करती है, उसके माध्यम से काम करती है, और जो समाज है और शासन है उसमें लोकतंत्र को बनाए रखने की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाती है। द जुडिशरी एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंश्योरिंग दैट ऑल द ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑपरेट विद इन द प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर एनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी जो है ये क्या है? जुडिशरी जो है न्यायपालिका, ये संविधान की संरक्षक होती है, जिसको हम रक्षक कहते हैं, और ये इंश्योर करती है कि जितने भी सरकार के जो अंग हैं, इतने सरकार के जितने भी ब्रांचेस हैं, गवर्नमेंट के जितने भी ब्रांचेस हैं, वो जो हैं, जो संविधान में प्रिंसिपल्स मेंशन किए गए हैं, जो संविधान में प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, उनके अंदर ही, उन संविधान की सीमाओं के अंदर ही जो है वो काम करे। ओके, उससे बाहर जो है वो काम ना करे, उसी दायरे में रख के काम करे। It keeps a check on the effective function of society and institution of the government by interpreting laws, resolving disputes and safeguarding fundamental rights. न्यायपालिका जो है वो कानून की व्याख्या करती है और विवादों को सुलझाती है, मौलिक अधिकारों की जो है वो रक्षा भी करती है, सेफगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। ओके, और इस तरीके से जो है वो समाज और सोसाइटी जो है इसको इस तरीके से नियंत्रण का काम करती है। The Constitution not only describe how the legislature and executive are given power to govern the country. संविधान जो है वो यही चीज़ नहीं बताता कि किस तरीके से जो है विधायिका या कार्यपालिका है वो देश को चला रही है, ठीक है, उसको पावर मिली है, किस तरीके से सरकार को चला रही है, बट इट ऑल्सो लिस्ट द स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दीज ऑर्गन्स। लेकिन वो यही भी चीज़ें बताते हैं कि जो हमारे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव हैं, इनकी क्या जिम्मेदारियाँ, इनके क्या रोल्स हैं। ठीक है, to ensure that the powers of legislature are used properly and responsibilities are followed, the judiciary is given the unique and critical responsibility of checking that the laws passed by the parliament have not violated the constitutional framework. तो जो पावर है लेजिस्लेचर की, और उनको जो पावर लेजिस्लेचर के हाथ में है उसको सही तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए, और जो उनकी जिम्मेदारियां हैं क्या हैं उनको भी सही तरीके से जो है फॉलो किया जाना चाहिए। ये जुडिशरी की जो है यूनिक, सबसे अलग, स्पेशल, क्रिटिकल हम बोल सकते हैं, ये जिम्मेदारी होती है कि उसे ये देखना, चेक करना पड़ता है कि जो कोई कानून पास किया है पार्लियामेंट में, कहीं ऐसा तो नहीं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से बाहर हो। ओके, संविधान जो है वो यही नहीं बताता कि विधायिका और कार्यपालिका को शक्ति कैसे मिली है, बल्कि वह यह भी बताता है कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, या इंश्योर भी करता है कि संसद अपनी शक्तियों का सही उपयोग करे। न्यायपालिका को यह विशेष जिम्मेदारी दी गई है कि वह जांच करे कि संसद द्वारा बनाए गए कानून जो है वो संविधान के खिलाफ नहीं है। ओके, सिमिलरली इफ अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन occurs when the law are implemented by the executive, judiciary again has the power to step in. अगर जो है मतलब कि कोई भी लॉज बनाया गया है और वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है, ठीक है, और उसे एग्जीक्यूटिव ने लागू भी कर दिया है, तो जुडिशरी का काम है, जुडिशरी के पास ये पावर होती है कि उस चीज़ में कदम जो है वो
चेक कर सकती है और उस चीज़ को क्या कर सकती है, कदम भी उसके ऊपर अपना स्टेप ले सकती है। ओके, ये जिम्मेदारी होती है जुडिशरी की। न्यायपालिका को यह विशेष जिम्मेदारी दी गई है कि वह जांच करे कि संसद द्वारा बनाए गए कानून संविधान के खिलाफ तो नहीं है। अगर वो खिलाफ हैं तो ही कैन टेक एक्शन ऑन दैट, तो वो एक्शन ले सकती है। जस्ट एज अ पार्लियामेंट फंक्शंस थ्रू इट्स लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव आर्म्स, जिस तरीके से संसद अपना कार्य करती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आर्म्स के थ्रू, उसी तरीके से जुडिशरी जो है वो फंक्शन करती है कोर्ट के थ्रू, अदालत के थ्रू। ओके, in this chapter we have explored how the organs within the parliament balance making of the law and executing it, and how the judiciary check these actions. इस अध्याय में हमने पढ़ा कि संसद के जो अंग हैं, जो कानून बनाते हैं और लागू करते हैं, न्यायपालिका उनके कार्य जो है, ठीक है, उन पर किस तरीके से नज़र रखती है। ओके, और किस तरीके से नज़र रखती है, और यहाँ सब जो किस तरीके से जो ऑर्गन्स हैं, इसमें जो संसद जो है, मतलब जो कानून बना है और उसको एग्जीक्यूट हुआ है, और जुडिशरी अपना स्टेप ले रही है, तो इन सब चीज़ों में क्या है, पूरा बैलेंस क्रिएट होना चाहिए, ठीक है, संतुलन होना चाहिए। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो यही जो है, ये जो शक्तियों का विभाजन है, ठीक है, एंड द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज अमंग द लेजिस्लेचर, और जो नियंत्रण और स्वसंतुलन की जो व्यवस्था के जो उदाहरण है, जिसे कोई भी अंग, विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका बहुत जो है वो शक्तिशाली जो है, शक्तिशाली से तरीके से बनाए गए हैं। तो इंश्योर दैट नो वन कैन ऑर्गन बिकम्स टू पावरफुल। ये ऑर्गन्स जो हैं सभी शक्तिशाली हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक ऑर्गन शक्तिशाली है, सबके पास अपनी अपनी पावर है, ठीक है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इंश्योर दैट नो वन ऑर्गन बिकम्स टू पावरफुल। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गन ज़्यादा पावरफुल है और एक ऑर्गन जो है वो कम पावरफुल है, तो ये चीज़ नहीं है, सभी में बैलेंस क्रिएट है। ओके, सभी में संतुलन है। ओके, अभी जो चैप्टर है इसको मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और इसका लास्ट पार्ट आएगा जो कि जिसमें हम एक्सप्लेनेशन करेंगे जो रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हैं। थैंक यू।